हमें ना जॉब्स चाहिए आप पीसीबी में या बीसीसीआई में ना आईसीसी में। स्पेशली मुझे, ये मेरा ओपिनियन है भाई, मेरे पीछे ना पड़ जाना तलवारें लेके। अब ये फाइनल है, नो सेकंड चांस। बोथ टीम्स हैव वर्कड रियली हार्ड। अबे 24 करोड़ से गया, तुम अपने पल्ले से थोड़ी दे रहे हो उसको। ये नहीं कि अल्लाह का करे मेरे पास कैच ना आ जाए, तो तेरे पास ही आने हैं बेटा सारे कैच। ये क्रिकेट है, ये गेम है, ऐसा किसी ने हारना है किसी ने जीतना है। पैट कमिंस वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। Hello and welcome back to our show मैच की बात, the show for the fans, of the fans and by the fans। शो में आज IPL फाइनल्स और क्रिकेट की बात करने के लिए हमारे साथ है एक कमर्शियल एक्टर एंड अ हैंडसम मॉडल, जिन्होंने ना सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की है पर मल्टी कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर भी है। और अगर आपको लगता है कि ये यहीं रुक गए तो लेट मी टेल यू, ये रियलिटी शो जज भी कर चुके हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम टू द शो वन ऑफ द 2 Ws ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, वसीम अकरम। Hi Wasim sir. Hello. How are you? How is everyone? How is the whole team? सब ठीक ठाक हैं। मैं गर्मी में पहुंच गया हूँ कराची, but again home is home. It's good to be back, and only for a week. Or then I'll be flying to America first, and then to West Indies for the T20 World Cup. Looking really forward. बड़े अरसे बाद World Cup की commentary कर रहा हूँ। तो सर क्या आप एक्साइटेड है उस दौर के लिए? I am actually, because पिछले 3 साल से वर्ल्ड कप्स में we were doing our own show here from Karachi that became a big hit in India too. वो unfortunately rival channel जो स्पोर्ट्स होता रहता है, स्पोर्ट्स चैनल वो रह गया राइट्स वर्ल्ड कप के। सो मेरे चैनल ने स्पोर्ट्स से, जिसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। अब इसका मतलब ना पूछना क्या है प्रेसिडेंट का चैनल का। मैं तो वही पूछने वाली थी, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा प्रेसिडेंट बन जाओ, मैंने कहा बना दे। That's it. So, but yeah, so they have allowed me to go and do commentary for ICC. So it'll be T20 World Cup. मजा है, वनडे से कमेंट्री नहीं होती, खत्म ही नहीं होता वनडे यार। एशिया कप किया था ना, एशिया कप किया था, वो 5 मिनट बारिश हो जाए तब 15 घंटे कमेंट्री करते रहते हो। So yeah, I retired from one days। मैं टेस्ट क्रिकेट और सिर्फ T20 की कमेंट्री करूंगा। सर वैसे जो आपका शो है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में हिट नहीं है, इट्स एक्चुअली हिट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इट इज। वो फॉरेनर्स भी, वेस्टर्न्स भी पूछते रहते हैं, उनको समझ तो आती नहीं है बट पूछते रहते हैं। आई थिंक उसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट वाज अ वेरी सिंपल मैथ। जो चीज नजर आ रही है उस पे बात करो, जो ब्लैक इज ब्लैक, व्हाइट इज व्हाइट। और वो हमें ना जॉब्स चाहिए आप पीसीबी में या बीसीसीआई में ना आईसीसी में। स्पेशली मुझे, सो आई लाइक speaking my mind and people like it। और बाकी मिसबा का अपना एक चार्म था, dry humor। then we had Shoaib Malik, then we had Hafiz भी आया था हमारे पास। so और हमारा host is one of the best। I mean I worked with a lot of hosts। एक आप बहुत अच्छे हो और एक फखरे आलम बहुत अच्छा है। सर पहले आप मुझे ये बताइए, कमर्शियल एक्टर, आप कमेंट्री भी कर रहे हैं, हैंडसम मॉडल भी है, रियलिटी शो भी जज कर चुके हैं, आप इतना सब कैसे कर लेते हैं? I just seriously, it's a good question। मेरा भी एक और नया 2 प्रोमो आ रहे हैं, 2 वो आ रहे हैं टीवीसी। होपफुली ये वर्ल्ड कप से पहले रिलीज करेंगे। उसमें मैंने 2 पार्ट, डबल पार्ट जिसे कहते हैं, वो किया है। एक नसीम है जो बड़ा छिछोरा चीपस्टर अपने दोस्तों को शो मारता है, और एक वसीम, एक मैं हूँ। उसमें वो पूरा वो मैंने मैन बन, वो दाढ़ी, वो करेबियन शर्ट, और ये आप I enjoy this stuff। people hire me still for some odd reason in Pakistan, so it means I must be good at something। So I enjoy the little bit of acting। मुझे 1-2 दफा बड़ी सीरियस ड्रामों की ऑफर भी आई, विद स्क्रिप्ट लेके बड़े डायरेक्टर आए। जब मैंने स्क्रिप्ट देखा ना इतना मोटा, मैंने कहा भाई इतना पढ़ना होता तो हम स्कूल में ना पढ़ लेते। Because acting is a proper job। I don't think so I can last for a day। एक दिन के लिए एक्टिंग कर सकता हूँ कमर्शियल्स के लिए, बट ये ड्रामा या फिल्म इज अ प्रोफेशनल जॉब। ये प्रॉपर एक्टर ही कर सकते हैं। और मैंने क्रिकेटर्स का हाल देखा जिन्होंने फिल्में की हैं बॉलीवुड में। बाय द वे, एक फिल्म, 1 फिल्म, उसके बाद किसी ने नहीं बुलाया। सर वो जो आपका लुक है फॉर द टीवीसी, उसको देखने के लिए तो हम सब काफी वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं आप लोगों को भिजवाऊंगा, बल्कि वो मेरे सोशल्स पे आ जाएगा। तो मैंने टेल मी, उन्होंने मुझे भेज दिए हैं, वो तैयार हो गए हैं, बट उन्होंने कहा कि अभी लगाने नहीं है, हम आपको बताएंगे। सर आज की शुरुआत तो आईपीएल के एंड से कर लेते हैं। आईपीएल 2024 फाइनल है, केकेआर वर्सेस एसआरएच। सर फैंस इसे बिरयानी डाबी भी कह रहे हैं। तो सर आपसे पूछना था, बिरयानी विदाउट आलू एसआरएच या बिरयानी विद आलू केकेआर, इसमें से आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं?
देखिए, बिरयानी अगर खानी है ना आपने, मैंने लास्ट टाइम पिछले वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ था, मैंने कहा था कि मैंने हैदराबाद की बिरयानी खाई है, लोगों ने बहुत सीरियस ले लिया मुझे। मैंने वाकई खाई है। मुझे बड़ी मशहूर बिरयानी है पैराडाइज की, मुझे अजरुद्दीन स्पेशली लेके आए थे एक दफा वहां से। तो मुझे इट फेल्ट लाइक अ बिट ऑफ अ पुलाव टाइप, मुझे लगा। मुझे ये मेरा ओपिनियन है भाई, मेरे पीछे ना पड़ जाना तलवारें लेके सारे हैदराबादी। बिरयानी कराची की है आलू के साथ, और कलकत्ता की आलू के साथ। बिरयानी का मजा ही आलू के साथ आता है। लोग मेरी बात से डिफर करेंगे, पर हर एक का अपना अपना शौक है भाई। हम तो कराची में रहते हैं और कराची की बिरयानी तो इज द बेस्ट, और फिर उसके बाद कलकत्ता की बिरयानी विद आलू। आपने तो जवाब दे दिया है, फिर आपके फेवरेट्स कौन है? देखिए, ये अब फाइनल है। उस T20 फॉर्मेट में ना, वनडे क्रिकेट में, लंबी क्रिकेट में आप कह सकते हो कि यार ये टीम फेवरेट है बिकॉज इनके प्लेयर, इनकी फॉर्म। पर T20 ऐसा एक फॉर्मेट है जिसमें एक अच्छी इनिंग्स, एक अच्छा स्पेल बाय यंग गाय, बाय अननोन कैन चेंज द गेम। आप आगे मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे 2012 के फाइनल जो केकेआर खेला जहां मैं था, मैं बताऊंगा कि कैसे एक लड़के ने वो मैच की बेस रखी और केकेआर को मैच जितवाया। बट या जिस तरीके से प्रेजेंट फॉर्म देखी जाए, अगर देखा जाए कितनी आसानी से केकेआर पहुंचा है, टॉप पे था, टॉप पे है, आराम से फाइनल में बैठा है, मगर ये मैच में वो आराम से नहीं जा सकते बिकॉज जो हैदराबाद की टीम है वो बड़े क्लोज मैच जीत के आ रही है, प्रेशर मैचेस जीत रही है। सो इनको ऑन द टॉस रहना पड़ेगा 40 ओवर के लिए केकेआर को, एब्सोल्युटली। बट आई एम हैप्पी फॉर देम, द कैप्टन, the mentor, and most importantly the players, और उससे ज्यादा importantly जो कलकत्ता के फैंस हैं उनके लिए it's a big deal, and of course the King Khan, I'm happy for him too। मैं तो सोच रहा था कि आज मैं पर्पल टी शर्ट पहनूंगा, मेरे पास वो हेलमेट उन्होंने दिया हुआ नीचे रखा हुआ है मैंने, केकेआर ने, जो उनका नहीं है वो नाइट का हेलमेट, वो फाइनल के बाद रखेंगे इंशाल्लाह जब ट्रॉफी जीतेंगे। सर, इस पे से तो और भी डिस्कशन कर लेंगे, बट पहले चलते हैं a little back in time, IPL फाइनल, केकेआर की टीम, चेन्नई का मैदान। हैप्पी मेमोरीज फॉर यू, राइट? इनक्रेडिबल मेमोरीज। मुझे एक चीज याद है कि इट वाज अ हॉट डे। खैर, चेन्नई में गर्मी कब नहीं होती, वो एक तो गर्मी, उस ह्यूमिडिटी, फिर प्रेशर ऑफ द गेम, एंड वो बात कर रहे थे ना कि ऐसे फाइनल में या T20 के फॉर्म में एक बंदा एक इनिंग, जैसे उसमें हमने चेस 200 कुछ करना था, ब्रेट ली रियली बोल्ड इज हार्ड आउट एज वेल। अब आई डोंट रिमेंबर 190 आउट करना था, और वो बड़ा मुश्किल था उस पिच पे करना, इफ यू आर बैटिंग सेकंड, ड्यू और नॉट ड्यू। बट बिस्ला, उसने ऐसी इनिंग खेली, उसने ऐसा सेट किया, बिस्ला था, फिर आई थिंक इफ आई रिमेंबर या कालस ने 50 किया, फिर एंड में आके आखिरी ओवर में तो 2 चौके मारे मनोज तिवारी ने। आई मीन आई रिमेंबर जब उसने आखिरी चौका मारा मैच जीतने के लिए टुवर्ड्स द स्क्वायर लेग, I just sprinted in। I think आपको मेरी तस्वीरें नजर आएंगी ऑनलाइन में कि मैं सबसे पहला था जो मैं आगे भागा था towards तिवारी। So yeah, it was a massive day for all of us। एक तो फर्स्ट विन, ऊपर से गौतम कप्तान, ऊपर से वो भी फेवरेट चेन्नई, उनके होम ग्राउंड में चेजिंग 190 in 2012 was a big deal। आजकल तो नॉर्मल है ना 190 चेज करना, तब नया 190 was like आजकल के 250 के मुताबिक था। बट या उसके बाद फिर जो पार्टी हुई है वो आप सोच नहीं सकते। हाँ, खान साहब ने फिर आके, उस वक्त उनकी वो फिल्म आई हुई थी, वो चमक राव 1 फिल्म आई हुई थी, फिर उसके बाद वो गाना हर 5 मिनट लगवाया हमने, चमक चलो। तो सर, आफ्टर पार्टी पर वही सॉन्ग पे आप लोगों ने डांस किया होगा ना? वो भी उस पे डांस किया, मैं तो रुका ही नहीं भाई। पार्टी, मुझे तो लोगों ने कहा बस कर दो भाई, डांस पार्टी खत्म हो गई है। मैं कहा ओके, बट इट वाज ग्रेट फन। सर, जिस तरह से शाहरुख सर ने भी सेलिब्रेट किया था, वो तो आज भी हम सबके दिमाग में फ्रेश है। इनफैक्ट मुझे याद है उन्होंने बोला था कि मेरा मन था कि मैं बालकनी से टेक ऑफ कर जाऊं एंड बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू फ्लाई। आपको याद है सर ये वाला? मुझे बिल्कुल याद है। मुझे डर था कि छलांग ही ना मारते ऊपर से। वो नोइंग SRK, नोइंग द किंग, वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, या हो गए, तब तो बहुत हो गए थे, बट ही वाज सो हैप्पी, दैट वाज हिज फर्स्ट ट्रॉफी। वो ड्रीम कर रहा था कि किस तरह हम जीते, और वो जब कि वो जूही चावला जी और ऑफ कोर्स मेहता साहब, इन सब ने जो हमारे ओनर्स हैं, दे वर सो हैप्पी, एंड इनके दिल बहुत बड़े हैं इन लोगों के, ये बड़ा प्यार से रखते हैं टीम को, और जीतो तो फिर उस तरीके से फिर उनको ये तोहफे भी देते हैं, प्राइजेस भी देते हैं। आई रिमेम्बर, आई थिंक हमें शायद जब उसके बाद मैं तो आ गया था द नेक्स्ट डे, बिकॉज मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, आई टू रन बैक,
बट टीम को बुला के वो मैंने मिस किया था, पूरे कैलकाटा पे ओपन टॉप बस में घूमी थी, द होल सिटी वाज आउट, एंड देन यू नो पीपल, ऑल द प्लेयर्स, द स्टाफ इक्वली सब पे शेयर हुई प्राइज मनी। ये भी कप्तान का बड़ा जबरदस्त डिसीजन था कि जो आपका स्टैट का बंदा है, जो आपका किटमैन है, उसको भी उतने पैसे मिलेंगे जितने के गौतम को मिलेंगे प्राइज मनी से। सर 2012 की तो बात कर ली, अब आ जाते हैं आईपीएल 2024 के फाइनल पे। आपके लिए तो सर थोड़ा डिलेमा होगा ना, क्योंकि एक तरफ है आपके घर वाले गौतम एंड केकेआर और दूसरी तरफ आपके ससुराल वाले पुष्पराज पैट कमिंस। मेरा मतलब है मेरी शादी ऑस्ट्रेलियन से हुई है, पूरे ऑस्ट्रेलिया से नहीं हुई। सो या आई केकेआर मेरे लिए। सर अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो एसआरएच के खिलाफ 27 मैचेस में से 18 मैचेस जीते हैं केकेआर ने, और इस सीजन भी वो एसआरएच को 2 बार तो हरा चुके हैं, तो इसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना मैच पे। होगा, आई सपोज जो स्टैट्स के बंदे हैं पूरी दुनिया में वो तो पागल हो चुके होंगे स्टैट्स से, बट यू सी इट्स ऑन द डे। अब ये फाइनल है, नो सेकंड चांस, बोथ टीम्स हैव वर्कड रियली हार्ड। आई मीन 2.5-3 महीने हो गए इस टूर्नामेंट को, अभी नाउ इज द डी डे, इज डू और डाई। दोनों टीमें प्रिपेयर आएंगी, दोनों टीमें आखिरी बॉल तक लड़ेंगी, और टीम जो मेंटली स्ट्रांग होगी, बिकॉज इस मैच में प्रेशर भी आना है, कंट्रोल भी आना है, कंट्रोल से मैच निकलना भी है। सो जो 40 ओवर पूरी टीम प्लान करके आएगी, जो 2 विकेटें गिर जाती हैं फॉर इंस्टेंस केकेआर की अर्ली ऑन, अब वो फिल सॉल्ट गया है तो उन्होंने किसको रखा? गुरबाज, सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर, अफगानिस्तान के जो ओपनर है। सो दैट्स द प्लस फॉर केकेआर की उनकी ऑक्शन में स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, मगर अगेन एक अच्छी इनिंग, जैसे पिछले मैच में शहबाज ने जबरदस्त बॉलिंग की, शर्मा जी ने, अभिषेक शर्मा आई थिंक उनका नाम है, उसने जो जिस तरीके से बॉलिंग की, लेफ्ट आर्म स्पिनर, हालांकि वो बैट्समैन है, मौके की मुनासबत से, और पैट कमिंस एक बड़े एक्सपीरियंस कप्तान है, नो डाउट। सो या इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सर एसआरएच ने अपना क्वालिफायर 2 भी यहीं खेला है, तो क्या कुछ एडवांटेज होगा बिकॉज दे नो द कंडीशंस बेटर? मे बी साइकोलॉजिकल थोड़ा सा हो इंडिविजुअल, बट मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज केकेआर के लड़के भी वहाँ काफी क्रिकेट खेले हैं, जो इंडियन है, इवन ओवरसीज हैं, सब वहाँ बहुत क्रिकेट खेले, सबको पता है। अब देखते हैं उस दिन ड्यू पड़ती है नहीं पड़ती। अब ये एक दिन पहले जब जाएंगे, प्रैक्टिस होगी या आज होगी प्रैक्टिस, सो आई सपोज इनको पता लग गया होगा कि ड्यू पड़नी है। अगर विंडी है, क्लाउडी है, तो मेरा नहीं ख्याल क्लाउडी होता है चेन्नई में, अगर विंडी है तो ड्यू कम पड़ती है, और अगर बिल्कुल स्टिल है तो वहां ड्यू के चांसेस होते हैं। तो उसमें अब रन्स ऑन द बोर्ड भी कहते हैं, बड़ा मैच है, रन्स ऑन द बोर्ड। आजकल माइंडसेट चेंज हो गया हुआ, लोग चेस करने में जाते हैं, बट अगर ये रेड सॉइल पे मैच है और आप पहले बैटिंग कर सकते हो, आप टॉस जीत के, तो मेरे ख्याल में करनी चाहिए। बाय द वे सर, सारे सिलेक्टेड इंडियन प्लेयर्स ने तो शायद आपकी बात सुन ली है अबाउट रेस्ट। यूएसए की फ्लाइट लेके तो ये जा सकते हैं, 15 में से एक भी आईपीएल फाइनल नहीं खेल रहे हैं। आई नो, चलो एटलीस्ट उनको ये नहीं कहना पड़ेगा यार हम थक गए, हम थके हुए। बेचारों ने कहा, उन्होंने थिंकिंग अहेड, यार छोड़ो फाइनल में क्या पहुंचना, इंडिया इज मोर इम्पोर्टेंट, मुल्क से खेलेंगे जाके। पर इट कुड बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया। वी डिस्कस पिछले शो में कि मैं वरिड था कि ये थके ना हो लड़के, और थके होंगे नो डाउट। अभी अमेरिका भी आपका रोड नहीं है, उनका पहला मैच, आई थिंक पाकिस्तान का पहला मैच डैलस है, इफ आई रिमेम्बर। अब वहां भी जाके 1-2 प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे, सो इट बी ओके। आई सपोज T20 है, थोड़ा रिकवरी हो जाएगी लड़कों की, आजकल फिटनेस लेवल्स आर वेरी हाई। सर आपने हमारे साथ फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि स्टार्क बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैच में परफॉर्म कर देगा, और स्टार्क ने वैसा ही किया। तो सर बेसिकली सब आपकी बात सुनते हैं, बिकॉज 3 विकेट्स इन क्वालिफायर 1, मैन ऑफ द मैच। आप उनकी स्पेल देख पाए थे? हाँ जी बिल्कुल, और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे इसको, अपना स्टार्क को, और मैंने कहा था कि बड़े मैच का प्लेयर है, उनके लिए एक ही जवाब है मेरा, यो वेलकम। अबे 24 करोड़ से गया, तुम अपने पल्ले से थोड़ी दे रहे हो उसको। वो ऑक्शन में उन्होंने प्लान किया हुआ था कि हमें एक फास्ट बॉलर चाहिए जो डेथ में बॉलिंग करेगा। शुरू में उसको मार पड़ेगी, किस बॉलर को नहीं पड़ी इस आईपीएल में मार, सबको पड़ी है, मगर वही बड़े मैच का प्लेयर बड़े मैच में जितवाया, उसने सिंगल हैंडेडली जितवाया। सो वेल डन मिचेल स्टार्क, incredible man, so proud of your performance, especially when the chips were down. सर अगर हम मैच की बात करें तो केकेआर की टीम से फाइनल में कौन एक्स फैक्टर साबित होने वाला है?
they all kind of match winners. They have been performing well. सुनील नारायण अगर ऊपर से ओपन से आके वो कर जाए, फास्ट 50, फिर आप कप्तान ले लें अच्छी फॉर्म में, सारे फॉर्म में है, दैट्स अ गुड साइन फॉर केकेआर। एक बंदे की या दो बंदों की वजह से मैच नहीं जीत रहे वो। उनके बॉलर्स हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि कितनी कितनी विकेटें हैं सबकी, सबने विकेटें भी ली हुई हैं। दे ऑल आर इन गुड निक, दे ऑल आर लुकिंग गुड, दे ऑल आर कॉन्फिडेंट। व्हाट आई डोंट वांट फ्रॉम केकेआर इज कि रिलैक्स ना हो कि जी हम फाइनल में आ गए, हम आराम से जीत जाएंगे, आराम से नहीं जीतेंगे। बी ऑन द एज, बी ऑन द एज, कि यार प्रेशर में आना चाहिए सबको, कि इजी नहीं रहना चाहिए। आई सपोज दूसरी क्या, हैदराबाद की टीम भी खेलने आई है ना घर से, वो थोड़ी ना छोले खाने आई है। So yeah, they have to be careful. Okay, it's a final, it's a D-Day, it's both the teams are equally good. Mentally strong team will lift the IPL. सर गौतम सर उनके मेंटोर है, तो वो डेफिनेटली रिलैक्स तो नहीं हुए होंगे अभी तक। या नहीं रिलैक्स है मुराद, गौतम वैसे तो लगता है, बट एज अ कैप्टन, एज अ मेंटोर, यू बी रिलैक्स। खुद टेंशन थोड़ी ना लेगा। जब आपका लीडर टेंस होता है तो ट्रूप्स आपके ऑटोमेटिकली टेंस हो जाते हैं। वो नॉर्मल चीजें करें जो करते हैं, लाइट प्रैक्टिस डे बिफोर, जस्ट लाइट प्रैक्टिस भी, बैटिंग बॉलिंग बेशक ना करें, नॉकिंग कर ले, ये किया होगा, नॉकिंग करेंगे, थोड़ी सी बॉलर मिडिल में बॉलिंग कर लेंगे, गपशप लगाएंगे, थोड़ा डिनर करेंगे, फिर ही आ जाएंगे। अब प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, अब है सिर्फ रिलैक्स, टीम बॉन्डिंग, चिल नाइट बिफोर। आई नो इट्स अ डे नाइट गेम, रात को होता है, जरूरी नहीं है कि आप सुबह के 6 बजे सो। सर अभी एसआरएच की बात करें तो लास्ट सीजन पॉइंट्स टेबल पर लास्ट पर थे, तो इस टर्न अराउंड में पैट कमिंस का कितना बड़ा हाथ है? Big. I mean, you gotta praise the leader of the pack, Pat Cummins, one of the best captains in world cricket, World Cup champions, #1 Test cricket team. जो सीरीज खेलता है जीतता है, he leads from the front, and all ये जो सारे हमारे so called expert थे कि जी फास्ट बॉलर कप्तान नहीं बन सकता, आप चुप करके बैठे हुए हैं। और जब ये सारे so called expert गलत होते हैं ना, उस पर कोई वीडियो नहीं बनाते, उस पर कोई वीडियो नहीं बनाएगा। जब कोई की बात गलती से, अगर 1000 बात मैं करूंगा, एक बात तो ठीक होगी ना मेरी। जब कोई इनकी बात ठीक हो जाए, ये फिर पागल हो जाते हैं सोशल मीडिया में, देखा मैंने ये किया था, देखा मैंने ये कहा था, और जब गलत हो फिर नहीं आते। बट इट्स फन, जिस तरीके से वो लीड कर रहा है, जिस तरीके से पिछले मैच में पिच की मुनासबत से, कंडीशन के होते हुए फिर शर्मा को बॉलिंग कराई उससे लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो कि बैट्समैन है, जो एज अ बैट्समैन बड़ा जबरदस्त कर रहा है। सो that also shows कि he's very shrewd as well as a clever captain. सर हम एसआरएच की बात कर रहे थे, तो एसआरएच का कोई एक खिलाड़ी जो सिंगल हैंडेडली ट्रॉफी को केकेआर से दूर ले जा सकता है, आपको क्या लगता है कौन है वो? यार एक इनिंग्स, क्लासन जैसा प्लेयर, मकरम जैसा प्लेयर, अभिषेक शर्मा की एक इनिंग, ये डू और डाई गेम है। इसमें लाइक आई सेड, एनीबॉडी, यंग प्लेयर जो कि पूरे आईपीएल में नहीं चला दोनों टीमों से, शायद इसमें आके, जैसे मैं बिस्ला की एग्जांपल दिया, उसने आई थिंक 80 और 90 और किया था, कि 40-50 गेंदों पे, कम गेंदों मुझे याद नहीं, उसने वो मैच बड़ा स्मूथ कर दिया था केकेआर के लिए। तो इसमें भी यही होने वाला है। सो एक प्लेयर का नाम लेना इम्पॉसिबल है, लिटरली इम्पॉसिबल है फॉर ईदर साइड। T20 क्रिकेट में हमेशा यंगस्टर्स को चांस देने की बात की जाती है। जब ये फॉर्मेट भी स्टार्ट हुआ था, तभी यही कहा गया था कि ये फॉर्मेट यंगस्टर्स का है। बट सर लास्ट फ्यू मैचेस देख ले तो क्वालिफायर 1 में स्टार्क, एलिमिनेटर में अश्विन और क्वालिफायर 2 में आपकी फेवरेट क्लासन। एक्सपीरियंस्ड ब्रोज ने ही तो मैच जिताया है। जब भी ये T20 फॉर्मेट शुरू हुआ था ना, मैंने खेला था 5 मैच में हैम्पशायर से खेला था T20 के, और आई डिड ओके। बट जब ये आईपीएल भी शुरू हुई थी पहले साल 2007-8 जब भी, और जब इंटरनेशनल T20 शुरू हुए, तो शुरू में सब कोचेस, क्रिकेटर्स के ये तो गेम ही यंगस्टर्स की है, आई डोंट नो व्हाई। फिर साल बाद रियलाइज किया नहीं, 2 साल बाद एक्सपीरियंस मैटर्स। फिर शुरू में ये भी कहा कि ये स्पिनर्स की गेम नहीं है, स्पिनर्स को बड़ी मार पड़ेगी। फिर 4 साल बाद ना, स्पिनर्स आर द नेग्रल पार्ट, इनके बगैर आप मैच जीत ही नहीं सकते मिड ओवर्स में। सो यू नो इट्स यू लर्न बाय योर मिस्टेक्स। शुरू में ये गलतियां हुई सबसे, फिर सभी को रियलाइज एक्सपीरियंस बड़े मैचों में, करंट सिचुएशंस में उससे फर्क पड़ता है। The people, the players who have been into those situations, they know how to handle them. Youngsters one off में कर जाएंगे, पर रेगुलर बेसिस पे हाई उस पे मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं होगी, बिकॉज वो स्टेजेस पे बड़ा कम जाते हैं। तो सर बेसिकली यूथ और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का मिक्स इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, नो, फॉर द T20 टीम? एब्सोल्युटली। आप सारे
for 35 प्लस भी नहीं रख सकते। फील्डिंग कौन करेगा आपकी उनकी जगह? फील्डिंग भी तो करनी है। सो T20 में आप छुप नहीं सकते। वनडे क्रिकेट में आप शॉर्ट फाइन लेग पे छुप जाओ आराम से ओवर करके, इट्स ओके। टेस्ट क्रिकेट में भी छुप सकते हो, यहाँ नहीं छुप सकते। यहाँ हर शॉट ही उधर आनी है शॉर्ट फाइन लेग पे, वहां भी अच्छा फील्डर चाहिए आपको। सो मैं आजकल के क्रिकेटर्स को कहता हूँ भाई, यंग जो भी यंग सुन रहे हैं हमारे शो, बैटिंग में टैलेंट की जरूरत है, बॉलिंग में टैलेंट की जरूरत है, बट फील्डिंग सिर्फ करने से आएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने शौक से करोगे, उतने इंप्रूव होगे आप। और अज्यूम के हर गेंद आपके पास आना है, ये फील्डिंग होती है। ये नहीं कि अल्लाह का करे मेरे पास कैच ना आ जाए तो तेरे पास ही आने हैं बेटा सारे कैच, ऑपोजिट होता है। सो थिंक कि हर बॉल मेरे पास आना है, हर कैच मैंने पकड़ना और मेरे पास आना चाहिए। सो ये हर यंगस्टर्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए आई सपोज इवेंचुअली। सो एज अ केकेआर फैन, आपको आरसीबी से डर लग रहा था, दे वर पीकिंग एट द राइट टाइम एज यू सेड, लेकिन सर अब तो वो डर खत्म हो गया है ना? Yeah, I know. I felt for Virat. I felt for their उनके जो फैंस हैं. But again, they did well. अब देखिए, कोशिश तो की, पहुंचे तो सही। जिस तरीके से पहुंचे, 5 के 5, 6 के 6 मैच कंसेक्यूटिव जीते। I thought कि शायद किस्मत की देवी इनके साथ, but unfortunately it wasn't meant to be. Other teams were better on their day. They put up a show though. You know, IPL को उन्होंने थोड़ा रंगीन बना दिया था आखिरी हफ्ते 2 में, जिस तरीके से वो जीते, जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया। So yeah, they should be proud of themselves, I reckon, in the end. You see, इंडिया पाकिस्तान में हम भूलते नहीं है। ये कल्चर भी हमने अपने बच्चों को सिखाना है। जो लोग ये शो सुन रहे हैं मेरा स्पोर्ट्स कीड़ा पे, एक तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपको ये पर्ल्स ऑफ विजडम मिलते रहे। अब वेस्टर्न कल्चर में आप जाएं, ठीक है, तो वो वर्ल्ड कप फाइनल फॉर इंस्टेंस अगर हार गए या फुटबॉल का या क्रिकेट का, वो 4-5 दिन उनको क्रिटिसाइज करेंगे सोशल मीडिया पे, न्यूज उस पे, न्यूज चैनल पे। वहां पे 25-25 न्यूज चैनल तो है नहीं, एक 2 ही हैं। और उसके बाद फिर मूव ऑन कर देंगे, फिर कहेंगे बैड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इंडिया पाकिस्तान में बाप मरते हुए कहता है बेटे को, ये बाप डेथ बेड पे है, बेटा वो 99 का वर्ल्ड कप फाइनल जो हारे थे ना पाकिस्तान, वो जरूर पूछना। अबे ये मैच है, ये क्रिकेट है, ये गेम है, ऐसा किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है। ट्राई टू टेल योर किड्स एज वेल, इट्स ओनली अ गेम, इट्स ओके, टीम्स कैन लूज, टीम्स कैन विन। अगर आप सपोर्टर हो अपनी टीम के, अपने शहर की टीम के या अपने मुल्क की टीम में, अगर वो हारते हैं तब दे नीड मोर बैकिंग, नॉट कि उनको अब 20-20 साल उनके बच्चों से पूछते हो भाई 2 मैच क्यों हारे थे। हम भूलते ही नहीं है। So this was another heartbreak for कोहली, बट जब हम कोहली की बात करें तो केविन पीटरसन ने ये भी बोला है कि कोहली को फ्रैंचाइज चेंज कर देनी चाहिए टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ विनिंग द आईपीएल ट्रॉफी। आपको क्या लगता है? I have a very strict kind of answer. Kevin is a very good friend of mine. All these foreign जो हमारे वेस्टर्न प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर्स जो आके कमेंट्री करते हैं, वो हर बात पे ट्वीट करते हैं अबाउट इंडिया। I'm all for it. There is also commentating. He probably is right, but it's up to Kohli. It's not a big deal for me. It's a big deal for Kohli maybe, for him to win, but again he wants to win for RCB. Team change करने से क्या होगा? If he wants to win for RCB, that's his call. That's my opinion. So मैं हर चीज पे बोलता नहीं हूँ ना, ये बात ये भी मैंने सीखी है, हर चीज पे बोलना जरूरी नहीं है। So वैसे आप सब चीजें सही प्रेडिक्ट करते हैं, तो आप ये भी बताइए कि आपके हिसाब से आरसीबी किस साल ट्रॉफी जीतेगी? हम तब प्ले करेंगे ये क्लिप। यार आई होप, डिपेंड करते हैं कि ऑक्शन में वो कौन से प्लेयर उठाते हैं। इस साल लगा कि थोड़ी सी बॉलिंग उनकी उस पार की नहीं थी, स्पेशली व्हेन दे प्ले एट होम। इट्स अ हाई स्कोरिंग पिच और ग्राउंड, तो वहां पे आई सपोज उनकी बैटिंग तो ठीक थी, बट बॉलिंग में उनको एक तो उन्होंने वो अपने लेग स्पिनर को जाने दिया, चाल को, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। वहां पे उनसे गलती हुई। उनके कोच ने कहा कि हमने सोचा था इसको दोबारा खरीद लेंगे, हमारे पास पैसे नहीं बचे। सो उसके कोच के पास एक जॉब थी सबके पास, कि मेक श्योर यू हैव इनफ मनी टू बाय दैट प्लेयर बैक। सो वो बड़ा फर्क पड़ा मिड ओवर्स में उन्हें। सो ये चीजें सीखने वाली हैं। होपफुली नेक्स्ट ईयर दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड विद देयर बॉलिंग। सो हम बॉलिंग की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट राजस्थान रॉयल्स। दे स्टार्टेड द सीजन विद अ बैंग और मिड सीजन तक टेबल टॉपर्स भी थे, लेकिन मई का महीना कुछ खास नहीं गुजरा इनका। क्या हो गया सर ऐसा मई में? वो हम पंजाबी में कहते हैं कि आखिर में इनकी भूख निकल गई थी। It felt like it कि वो थोड़ी सी हवा निकल गई थी एज अ टीम। 3-4 मैच ऊपर नीचे हार गए। फिर जॉस बटलर जो मेन बैटर था इनका,
चला गया, उसने भी वहां जाके इंटरव्यू दिया जो मैंने कहा कि आईपीएल के दौरान कोई और सीरीज नहीं ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। बट आई सपोज ये सीरीज ऑर्गेनाइज इसलिए हुई थी कि वर्ल्ड कप आ रहा है ताकि आपस में सारी टीमें मैचेस खेल लें प्रैक्टिस के लिए। बट या उससे फर्क पड़ा बड़ा उनको, और जो 4-5 मैच इकट्ठे ऊपर नीचे हारे हैं उससे भी फर्क पड़ा इनको। सो या दे डिड वेल, बट अगेन आपने 2.5 महीने के टूर्नामेंट में आपको पूरे 2.5 महीने लाइक केकेआर, लाइक हैदराबाद, आपको ऑन द बॉल, ऑन द मनी रहना पड़ता है एज अ टीम। सर आपको एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, तो आरआर के स्टार्स अलाइन क्यों नहीं हो पाए? यार उनके, मुझे एस्ट्रोलॉजी में कोई इतना नहीं पता, मुझे ये पता है कि ये जिंदगी की लाइन ये होती है, दैट्स ऑल। मैं उस तरह का नजूमी हूँ कि वंस वी हैड अ गेम अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, मैं और मेरे आई थिंक इट वाज मोइन खान, हम कदाफी स्टेडियम से प्रैक्टिस करके निकले तो बाहर एक जूस वाला है जो फ्रेश जूस बनाता है, तो वहां हमने जूस ऑर्डर किए, तो एक बंदे ने दरवाजा नॉक किया, उसके बाद ऐसे ना एक बुक थी और साथ में पेन और हार वार पहने। मैं कहा हाँ भाई, पंजाबी में हाँ भाई कौन है? सर मैं नजूमी हूँ, अब कल हमारा वेस्ट इंडीज से मैच था। मैंने कहा तो बता ना कल क्या होगा, आजा गाड़ी में बैठ जा। उसको गाड़ी में बैठाया, जूस ऑर्डर किया। मेरा कितने पैसे लेगा? कह रहा 200 रुपए। मैं कहा ये ले 200 रुपए। मैं कल कौन जीतेगा मैच? वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का मैच है। उसने पूरा ना अपनी बुक पे 5 मिनट हमें बेवकूफ बनाया, फिर कहता सर परसेंटेज दूंगा आपको। मैंने कहा हाँ दीजिए। कह रहा है 50-50। मैंने उतार ली जूती इधर से, मैं चल तेरी 50-50 तो मैं भी कह सकता हूँ। टॉप 5 मोमेंट्स ऑफ आईपीएल अकॉर्डिंग टू यू? या बिल्कुल, आई थिंक सबसे पहले टॉप 5 में जो टॉप पे मेरे लिए आती है वो आती है विराट, और विराट का रन आउट जो उसने एक हाथ से किया है। देखिए अब यंगस्टर्स को इससे लेना चाहिए मोटिवेशन कि ये एक हाथ से मिड विकेट से भाग के रन आउट करके बुलजाय कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसमें उसकी फिटनेस का रात है, फिटनेस का। और दूसरा 3 में आता है विराट। देखो है तो बिग स्टार ना। दूसरा विराट और गौतम का हग, दैट वाज इनक्रेडिबल मोमेंट। बट वो लोग ही ठीक है, ऑन द फील्ड इनका हो गया, मूव ऑन हो गए भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, यू नो, वेल ट्रैवल्ड, ग्रेट प्लेयर्स, दे नो हाउ टू बिहेव देमसेल्व्स। हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, पर लोगों ने ज्यादा उसकी बात का बतंगड़ बनाया था बजाय के इन दोनों ने। एंड दैट वाज अगेन वेरी गुड मोमेंट। इट शोज, इससे ये पता लगता है ये एंड ऑफ द डे भैया हमारे लिए, क्रिकेटर्स के लिए गेम ही है। मौके पे हीट ऑफ द मोमेंट कुछ हो जाता है, यू मूव ऑन वेरी क्विकली। और फिर आता है मुझे फाफ डुप्लेसी का वो कैच, क्या कैच था! ही वाज लाइक क्या प्लक आउट ऑफ थिन एयर, लिटरली दैट्स द वर्ड दे यूज इन कमेंट्री। एट हिज एज 39, सुप्रीमली फिट, मैच विनिंग कैच, क्वालिफिकेशन के लिए वो कैच था। फिर एक आता है बिश्नोई का कैच ऑफ विलियमसन, जिस मौके पे उसने वो लिया। So he was in the air इतने टाइम के लिए, और वो रिएक्शन टाइम भी इतना फास्ट था। फैंटास्टिक। हमारे जमाने में तो ऐसे कैच नहीं थे होते, ये कैचेस आजकल तो नॉर्मल है इन बच्चों के लिए। दैट्स इनक्रेडिबल टू सी, दैट्स इसे कहते हैं इवॉल्वमेंट इन द गेम। और आखिर में आई थिंक वो ईशांत का और बेंटर जो उसका हुआ था विराट का, चौके लगे, बीट किया और फिर उसको आउट भी किया। इट वाज गुड। दोनों दोस्त भी हैं, इकट्ठे क्रिकेट भी खेलने हैं, एक एज है। सो दैट ये चीजें भी कह दफा हेल्दी कंपटीशन का थोड़ा सा हंसना भी चाहिए, उसमें भी मजा आता है। तो ये थी मेरी 5 मोमेंट्स। So we all love watching the banter of all these cricketers, क्योंकि साथ में खेलते भी है जैसे आपने कहा, और उनकी दोस्ती भी है, तो ये सब की थोड़ी थोड़ी ग्लिम्सेस हमें देखने मिल जाती है एज फैंस। Yeah, of course, in the end it's a game. I mean, हम जो क्रिकेट लवर्स हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, उनको भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। टीम हार गई है, कोई बात नहीं यार, दे ट्राइड देयर बेस्ट। 1-2 गलतियां हैं, उसकी गलतियों पे आप वीडियोस बनाओ, कंटेंट बनाओ, उसकी सोल्यूशन देने की कोशिश करो, एंड देन मूव ऑन। डोंट बी पर्सनल विद प्लेयर्स because they are giving their 100% every game they're playing. They're professionals. Exactly, sir. On that note, thank you so much for your time, sir. But most importantly, thank you so much आपके सारे insights के लिए, आपकी stories के लिए, और सारी मेमोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जबरदस्त क्वेश्चन पूछे। आई रियली एंजॉय माय चिट चैट विद यू गाइस, मजा आता है। यू नो, इट्स लाइक एक्चुअल कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, यही है कि गपशप लग रही है, 2-4 दोस्त बैठे हैं, पीछे सुन रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। सो या, कीप अप द ग्रेट वर्क गाइस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैं वसीम अकरम। स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
ताकि आप मेरे पर्ल्स ऑफ विजडम सुन सकें और मेरी स्टूपिड बातें भी कई दफा सुन सकें और ताकि आप एंजॉय कर सकें। सी यू गाइस सून।